कॉकटेल 2 देखने गए लोगों ने एक ग्लिम्स देखी श्रद्धा कपूर की नई और अपकमिंग फिल्म का पहला ग्लिम्स इत्था। सिर्फ कुछ सेकंड्स का फुटेज, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर डिस्कशन शुरू हो गई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये श्रद्धा कपूर के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है, और ऑनेस्टली जब मैंने वो ग्लिम्स देखा, स्पेशली वो डिलीवरी वाला सीक्वेंस, उसमें श्रद्धा के एक्सप्रेशंस काफ़ी रॉ और कन्विंसिंग लगे। ओवर एक्टिंग बिल्कुल भी फील नहीं हुई, और ऑब्वियसली ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का फुटेज है, इसलिए फाइनल जजमेंट फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही होगा। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग था। सिर्फ एक्टिंग ही डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, एक और चीज़ है जो लोग बार बार मेंशन कर रहे हैं, और वो है एक्सेंट। द क्वेश्चन इज़, क्या श्रद्धा महाराष्ट्रन एक्सेंट को एक्यूरेटली पोर्ट्रे कर पाएगी? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फिल्म किसी फ्रिक्शनल कैरेक्टर के बेस पे नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की एक ऐसी लेजेंड आर्टिस्ट की स्टोरी पे है जिनकी रियल लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसी वुमेन जिन्होंने लिटरली लेबर पेन के बीच परफॉर्मेंस की, बेबी को जन्म दिया और फिर स्टेज पर वापस जाकर ऑडियंस के लिए परफॉर्म भी किया। बिलीव करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये सच है। तो आज बात करते हैं श्रद्धा कपूर की मूवी इत्था और उस रियल लाइफ लेजेंड की, जिनकी कहानी शायद बॉलीवुड की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरीज में से एक है। जब से ये ग्लिम्स ऑनलाइन डिस्कस होना शुरू हुआ, एक चीज़ सबने नोटिस की है, श्रद्धा कपूर कम्प्लीटली डिफरेंट लुक में नज़र आ रही है। कोई ग्लैमरस स्टाइलिंग नहीं, कोई डिज़ाइनर आउटफिट्स नहीं, कोई टिपिकल बॉलीवुड की हीरोइन वाली इमेज नहीं, सिर्फ एक कैरेक्टर। और वही किसी भी बायोपिक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि एक्टर ना दिखे, सिर्फ कैरेक्टर दिखे। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धा ने ग्लिम्स में वही अचीव करने की कोशिश करी है। डिलीवरी सीक्वेंस में उसका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, पेन को पोर्ट्रे करने का तरीका काफ़ी नेचुरल लगा। अब ये परफेक्ट है या नहीं, वो फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन टीजर देख के एक्साइटमेंट ज़रूर बढ़ चुकी है। लेकिन जितनी तारीफ एक्टिंग की हो रही है, उतना ही लोग एक कंसर्न भी उठा रहे हैं, वो है एक्सेंट। कि ये महाराष्ट्र की बैकग्राउंड में सेट फिल्म है, और जिस रियल पर्सन की स्टोरी दिखाई जा रही है, उनका बोलने का स्टाइल, उनका लहजा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए पर्सनली एक्टिंग और एक्सेंट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर एक्सेंट फेक और फोर्स लगे तो इमोशनल कनेक्ट थोड़ा ब्रेक हो जाता है। इवन दो श्रद्धा खुद महाराष्ट्रन फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस नेचुरली और भी हाई हैं। लोग परफेक्शनिज्म नहीं मांग रहे, बस बेसिक ऑथेंटिसिटी मांग रहे हैं। और ऑनेस्टली अगर श्रद्धा ने एक्सेंट जेन्युइनली मास्टर कर लिया, तो परफॉर्मेंस और भी मेमोरेबल बन सकती है। और टीज़र के बाद एक और डिस्कशन शुरू हो गई। कई लोग बोलने लगे, ऑडियंस तो स्टार किड्स को बिना वजह से ट्रोल करती है, लेकिन क्या ये सच है? पर्सनली मुझे नहीं लगता, और श्रद्धा कपूर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। श्रद्धा शक्ति कपूर की डॉटर है, मतलब टेक्निकली वो भी एक स्टार किड हैं, लेकिन जब उन्होंने अच्छा काम किया, ऑडियंस ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया। अश्की 2 में उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई, स्त्री में उनकी स्क्रीन परफॉर्मेंस लोगों को बहुत पसंद आई, और जब लोगों को लगा कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे तू झूठी मैं मकार, तब क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो मुझे पर्सनली लगता है इस नेपोटिज्म से ज़्यादा एंटाइटलमेंट का है। आजकल की ऑडियंस काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है। अगर एक्टर अपनी क्राफ्ट पर जेन्युइनली मेहनत करता है, इम्प्रूव करता है, कैरेक्टर में एफर्ट्स दिखाता है, तो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर। लेकिन अगर किसी को सिर्फ सरनेम की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही रही और एक्टिंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तब ऑडियंस नेचुरली क्वेश्चन करेगी। और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये फेयर है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ऑडियंस अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करती है, उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना ही चाहिए। और शायद इसी वजह से इत्था श्रद्धा कपूर के करियर की सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्म्स में से एक हो सकती है, क्योंकि ये ग्लैमरस रोल नहीं है, ये एक रियल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ सिर्फ अच्छा दिखना इनफ नहीं है, इमोशंस, वॉइस, एक्सेंट, डांस एंड बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ परफेक्टली बैलेंस करना पड़ेगा, और शायद श्रद्धा इस चैलेंज को सक्सेसफुली पुल ऑफ कर लेगी। तो मुझे लगता है कि लोग उन्हें सिर्फ कमर्शियल हीरोइन के रूप में नहीं देखेंगे, एक सीरियस परफॉर्मर के रूप में भी देखना शुरू कर देंगे।
अब बात करते हैं उस वुमन की जिनकी लाइफ पे बेस्ड ये मूवी है, और ट्रस्ट मी, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है उतना ही मुझे रियलाइज़ हुआ है, हमें इंडियन फोक आर्टिस्ट को उतना रिकॉग्निशन कभी मिला ही नहीं जितना हम डिज़र्व करते हैं। आज हम बॉलीवुड स्टार्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन लेजेंड्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं जिन्होंने इंडियन कल्चर को ज़िंदा रखा, और उन लेजेंड्स में से एक हैं विता भाई। इनका जन्म 1935 में महाराष्ट्र की एक फैमिली में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने स्टेज देखना शुरू कर दिया था। इन्हें एम्प्रेस ऑफ तमाशा भी कहा जाता था, और ऑनेस्टली ये किसी पीआर कैंपेन की वजह से टाइटल नहीं मिला, ये ऑडियंस ने खुद दिया है टाइटल इनको। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये इतनी फेमस हो गई और लेजेंड बन गई, और शायद इस इंसिडेंट को देखकर आज भी लोग इमोशनल हो जाते हैं। उस वक्त विता भाई 9 महीने प्रेग्नेंट थी। आज के टाइम में डॉक्टर्स इस स्टेज पर मैक्सिमम रेस्ट रेकमेंड करते हैं, लेकिन उस ज़माने में आर्टिस्ट के लिए शो कैंसिल करना इतना ईजी नहीं होता था। परफॉर्मेंस चल रही थी, ऑडियंस उसे देखकर एंजॉय भी कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन परफॉर्मेंस के बीच उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई, उन्होंने इमीडिएटली बैक स्टेज जाना पड़ा, और वहीं बैक स्टेज उन्होंने अपने बेबी को जन्म दिया। अब यहाँ तक सुनकर लगता है कि स्टोरी ख़त्म हो गई, लेकिन असली शौक तो उसके बाद आता है। डिलीवरी के कुछ ही देर बाद वो दोबारा स्टेज पर आई और अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करी। सोचिए, एक तरफ एक माँ और अभी अभी चाइल्ड बर्थ से गुजरी है, और दूसरी तरफ एक आर्टिस्ट जो अपनी ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। सच कहूँ, जब मैंने पहली बार ये इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ा, मुझे लगा शायद इसमें एग्जैजरेशन होगी, लेकिन जितना मैंने पढ़ा उतना ही समझ आया कि कुछ रियल लाइफ स्टोरीज़ कभी किसी मूवी से भी ज़्यादा अनबिलीवेबल हो सकती हैं। ये सिर्फ टैलेंट नहीं था, ये डेडिकेशन था अपनी कला के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, अपनी पहचान के लिए। और इस वजह से मुझे लगता है श्रद्धा कपूर के लिए ये रोल उसके करियर का सबसे डिफ़िकल्ट रोल हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी, यहाँ एक रियल आइकन को रिस्पेक्टफुली पोर्ट्रे कर रहा है। अगर इमोशन कम हुआ लोग नोटिस करेंगे, अगर गलत एक्सेंट होगा लोग नोटिस करेंगे, डांस ऑथेंटिक नहीं हुआ लोग नोटिस करेंगे। बायोपिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है, ऑडियंस कंपेयर करती है, और जब करेक्टर इतना आइकॉन हो प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फर्स्ट लिम्स को देखकर लगता है जेन्युइनली मूवी में होप मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये फ़िल्म एक मास्टरपीस ही होगी, क्योंकि टीज़र और फाइनल फिल्म में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर श्रद्धा ने पूरी फिल्म में वही इंटेंसिटी मेंटेन करी है तो मुझे लगता है ये उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और ऑनेस्टली मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस फिल्म की वजह से बहुत से लोग पहली बार विता भाई के बारे में जानने लगेंगे, और मेरे हिसाब से बायोपिक की सबसे बड़ी सक्सेस सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं होती, उसकी सक्सेस तब होती है जब लोग थिएटर से निकलकर उस पर्सन के बारे में जानना चाहे। अगर ईथा ये कर पाएगी तो ये फिल्म या श्रद्धा की सक्सेस नहीं होगी, ये उस लेजेंड की सक्सेस होएगी। और पर्सनली मैं इस फिल्म को लेकर जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हूँ, ना सिर्फ श्रद्धा की वजह से बल्कि उस कहानी की वजह से। अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको श्रद्धा कपूर का फर्स्ट ग्लिम्स पसंद आया, क्या आपको लगता है ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस बन सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आजकल की ऑडियंस सच में नेपोटिज्म को हेट करती है या सिर्फ टैलेंट को रिवॉर्ड करती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ज़रूर, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।